नाज़-ए-किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने अब से 12 घंटे कबल ईरान को धमकी दी थी कि हम जबरदस्ती आबरा हुर्मुज़ के अंदर घुसेंगे और जिस जगह से ईरान ने आबरा हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है हम उसे खिलवा लेंगे, यानी कि जोर से हम उसको खिलवा लेंगे। और आज अमेरिका ने कोशिश भी की और आगे से जो ईरान ने जवाब दिया है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। ईरान ने अमेरिकी जहाज के ऊपर 2 मिसाइल फायर किए और जैसे ही ईरान ने मिसाइल फायर किए उसके बाद अमेरिकी जहाज वापस मुड़ गया। इस हवाले से और भी अहम तरीन खबरें वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। यह भी दावा किया जा रहा है जी, बाकायदा तौर पर मुकम्मल तैयारी कर ली गई है कि जमीनी रास्ते से ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा। और अब से थोड़ी देर कबल दुबई के अंदर बाकायदा तौर पर सायरन बजे। वहां पर लोग परेशान हो गए हैं कि भाई सीज फायर चल रहा है तो ये सायरन क्यों बजे, उधर भी मिसाइल गए हैं, वो क्यों गए हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़-ए-किराम, सबसे पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जी अब हम बहुत जल्द आबरा हुर्मुज़ के अंदर जाएंगे और ताकत के जोर पर जिस जगह से ईरान ने आबरा हुर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ है हम वो रास्ता खिलवाएंगे। और आगे से ईरान ने जवाब दिया था कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि आप ताकत के जोर पर ईरान की जो ईरान ने नाकाबंदी की हुई है, जो ईरान ने बंद की हुई है आबरा हुर्मुज़, अगर आप खिलवा सकते हैं तो आप आकर खिलवा लें। और मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर लंबा चौड़ा एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी जो जहाज आबरा हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं अब हम उनको वहां से निकालेंगे। और उसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी हम एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम, यानी कि उनको आजादी दिलवाएंगे हम ईरान से। ईरान ने उनको यरगमाल बना रखा। और ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने जो तजवीज मुझे दी है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, वो मानी नहीं जा सकती। ईरान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की तजवीज दी थी कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे आपके साथ, लेकिन 2 काम आपको करने होंगे। एक, ईरान के ऊपर से पाबंदियां खत्म करनी होंगी और दूसरा, ये जो आपने मुहासरा किया हुआ है दोनों साइड से आबरा हुर्मुज़ का, ये आपको खत्म करना होगा। और हमने जो आबरा हुर्मुज़ ब्लॉक की हुई है हम भी उसको खोल देंगे ताकि आबरा हुर्मुज़ के अंदर जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर जारी रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर नहीं मान रहे। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, जैसे आपने करना है आप आ जाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो आज की जो अहम तरीन और बड़ी खबर है और पूरी दुनिया के अंदर इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है, अमेरिकी जहाज उस जगह पर गया, उस पॉइंट पर गया जहां पर ईरान ने आबरा हुर्मुज़ को ब्लॉक कर रखा है। और ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर वार्निंग्स दी गई कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे मत आए, लेकिन अमेरिकी जहाज फिर भी आगे बढ़ता रहा। तो फिर ईरान ने 2 मिसाइल उस अमेरिकी जहाज के ऊपर फायर किया अभी तक इतलात के मुताबिक। और जैसे अमेरिकी जहाज को पता चला कि भाई नहीं, आगे से तो खिलौने आ रहे हैं हमारी तरफ, आगे से तो मसला खराब है, तो अमेरिकी जहाज वहां से बाकायदा तौर पर वापस मुड़ गया। और अब से थोड़ी देर कबल की यह खबर है बाकायदा तौर पर फोक्स न्यूज के ऊपर, जो अमेरिका के वजीर खजाना है, उन्होंने कहा जी हो सकता है बहुत जल्द बाकायदा तौर पर अमेरिका जो है वो आबरा हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म कर दे। तो ईरान तो पहले कह चुका कि अमेरिका आबरा हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म करे, हम भी जो ब्लॉकेज हमने की हुई है हम भी इसको खत्म करते हैं, आबरा हुर्मुज़ बाकायदा तौर पर ओपन होगी, इसके अंदर बिजनेस चलेगा और ईरान के ऊपर से पाबंदियां भी खत्म हो, फिर हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठेंगे। यह बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से कहा गया। देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। आगे आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसराइल का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है 15, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर तैयारी मुकम्मल कर ली है कि वो जमीनी रास्ते से ईरान के अंदर घुसेगा और ईरान के ऊपर हमला करेगा। अब ईरान के अंदर जमीनी रास्ते से अमेरिका घुस सकता है या नहीं, कितने कामयाबी के चांसेस हैं, अमेरिका के साथ क्या होगा, ये अमेरिका घुसेगा तो अमेरिका को पता चलेगा। क्योंकि इन्होंने ईरान के अंदर पहले भी एक ऑपरेशन किया था, जिस ऑपरेशन के बारे में यह कहा गया था जी हमने अपने पायलट्स को यहां से निकाला। बेसिकली वो मामला और था। अमेरिका के दर्जनों की तादाद में फाइटर जेट्स आए, इनके बड़े बड़े त्यारे आए जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स आए और C-130 त्यारा जो उड़ान भर नहीं सका वहां पर तबाह हो गया, जिसके बारे में अमेरिका ने कहा जी हमने खुद इसको तबाह कर दिया था। तो एक ऑपरेशन तो अमेरिका पहले भी ईरान के अंदर कर चुका है और अमेरिका को अंदाजा है कि इनके साथ ईरान के अंदर क्या होगा। बहरहाल ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अगर आप लोगों ने जमीन के रास्ते से ईरान के अंदर आना है और आकर हमारे ऊपर हमला करना है तो हम बिल्कुल तैयार खड़े, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और जिस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त भी कहा गया था कि अमेरिका जमीनी तौर पर ईरान पर हमला कर सकता है। और आलमी मीडिया पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से यह सवाल पूछा गया था कि अगर वो जमीनी रास्ते से ईरान के अंदर घुस आए तो फिर आप क्या करेंगे। तो अब्बास अराक्ची ने आगे से कहा था वी आर वेटिंग फॉर देम, कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और आगे से अब्बास अराक्ची ने एक स्माइल भी पास की थी, वो बाकायदा तौर पर हंसे थे कि आए ना जरा ये ईरान के अंदर, ये खुशबू लगा के आए, ये जमीनी रास्ते से ईरान के अंदर एंटर हूं, फिर देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। ईरान की जो आवाम है, फौज की बात नहीं कर रहा, ईरान की जो आम आवाम है, 3 करोड़ लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं कि भाई अगर अमेरिका आता है हमारे जजीरों पर कब्जा करने के लिए या जमीनी रास्ते से ईरान के अंदर घुसने के लिए तो हम अमेरिका के साथ लड़ने को तैयार हैं।
और वो 3 करोड़ लोगों की जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पे ईरान के जो सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका नाम है। दूसरे नंबर पे ईरान के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, उनका नाम है। तो ये ईरानी कौम का इस वक्त जज्बा है, इस लेवल के ऊपर वो खड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस तरह की गलती करेगा। हाँ, इसराइल जरूर अमेरिका को कहेगा कि आप जाएं, घुसें, करें ईरान के ऊपर हमला। पहले भी बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है और दोबारा भी अगर ये मिसकैलकुलेशन करते हैं तो इनके साथ वही होगा जो पहले हुआ। पहले भी इनको लगता था कि हम जाएंगे ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान की आवाम बाहर निकलेगी, बगावत करेगी और हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, हम ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ भाई, उल्ट हो गया ना। अमेरिका की जग अंसाई हुई पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को कहा गया कि भाई आप वो नहीं कर सके जो आप ईरान के अंदर करना चाहते थे। और अब आगे जरा मजीद एक और बात सुने। ईरान की वजारत खारजा के एक तर्जमान है, उनसे सवाल हुआ। सवाल यह हुआ कि भाई अमेरिका सुपर पावर, बड़ी ताकत है अमेरिका के पास, अमेरिका के पास बड़े खतरनाक किस्म के फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल है उनके पास, आप डरते क्यों नहीं है, आप बात क्यों नहीं मानते अमेरिका की। आगे से ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि अगर अमेरिका सुपर पावर है तो हम भी सुपर पावर है, आज अमेरिका मैदान में जो आके करना है यहां पर हमारे साथ आकर कर ले। ये हालात वाकयात आप अंदाजा लगाएं। आगे आ जाए जी, एक और खबर है, लेकिन ये खबर बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि अब तक तकरीबन 15,000 लोगों को यूएई से यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात से डिपोर्ट किया जा चुका है और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है। और ये ऐसे लोग हैं जिनके नामों के अंदर हसन आता है, हुसैन आता है, अली आता है और अब्बास आता है, यानी कि वो लोग जिनके बारे में ऐसा लगता है कि इनका जो तल्लक है वो अहले तशय्युई मकतबा फिक्र के साथ है, लिहाजा इन लोगों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की जो जमीन है वो इनको कबूल नहीं करेगी, इनको डिपोर्ट होना पड़ेगा। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी एक शख्स ने, हमारे एक भाई हैं सोशल मीडिया के ऊपर आसफ जट साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक शख्स का, उनके दोस्त ने, उनका इंटरव्यू किया जिसने बताया है कि किस तरीके से हमें वहां से निकाला जा रहा है। लोगों को बैंकों से पैसे तक निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर आपने किसी को अपने मुल्क से बाहर निकालना है तो बिजनेस समेटने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर कोई यूएई को छोड़कर अपने मुल्क गया हुआ है छुट्टियों पर तो उसको वहां पर इन्फॉर्म कर दिया गया जी आपका वीजा रिजेक्ट और कैंसिल कर दिया गया है। यह आप अंदाजा लगा लें कि यूएई के ये हालात वाकयात है। यूएई मुस्लिम मुल्क है, इसको मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन यह आप अंदाजा लगा लें कि वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। और इनके बरक्स जो दूसरे मुल्क है, मैं एक मिसाल आपको देता हूं, आयरलैंड ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली फलस्तीन को एक मुल्क के तौर पर कबूल कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया फलस्तीन को। और यहां पर मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, मुसलमान मुल्क जो है वो अड्डे दे रहे हैं भाई अमेरिका को कि आप आए और हमारे अड्डों को इस्तेमाल करें और आप ईरान के ऊपर हमले करें।